तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। कर्क राशि के बारे में बताने के लिए 2023 का शनि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम आप अपनी राशि के हिसाब से क्या शुभ क्या अशुभ, क्या शुभ रंग क्या होता है वो भी जान लें, कौन सा रुद्राक्ष क्या रत्न। अगर आपकी लग्न भी कर्क है या राशि कर्क है, सिर्फ राशि कर्क है, लग्न आपका कर्क नहीं है, तो यह जो फलादेश है, ये जो जानकारी है, आपको लगेगा कि 50% सही है। अगर आपका कर्क राशि और कर्क लग्न भी है तो आपको यह लगेगा कि 80% बिल्कुल जोशी जी सही बता रहे हैं। अगर आपका कर्क लग्न है और कर्क राशि है और सोमवार का जन्म है, 2/11 तारीख आदि का है, तो बिना कुंडली बनाए ही आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं और आप बिल्कुल हर चीज़ से ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हैं और आप जो हैं बहुत ही भावुक किस्म के आदमी हैं। कोई भी कठोर वाणी बोले तो आपको सहन नहीं होगा, इसलिए आपकी दोस्ती 1 अंक वाले से और 9 अंक वाले से और 3 अंक वाले से अच्छी निभेगी। शादी भी इस अंक वालों से, और या तो मीन राशि या धनु राशि या सिंह राशि से, आपकी मेष राशि से भी अच्छी शादी निभेगी। अगर आप 5 मूलांक वाले से या मूलांक 8 वाले से शादी करेंगे तो आपके तलाक जैसी नौबत आ सकती है। अगर आपकी कर्क राशि है और कर्क लग्न भी है, आपको मोती, मूंगा, पुखराज आपका कॉम्बिनेशन है। ये तीनों रत्न आपके लिए वरदान साबित है। लेकिन तीनों जरूरी कब नहीं पड़ता है, जो अगर कोई इस तीनों ग्रह में से आपका 12 से 18 अंश का कोई ग्रह है तो उसके रत्न धारण करने से कोई मतलब नहीं। जो बाल्यावस्था में है, मृतकावस्था में है, उसके बल को रत्नों के द्वारा भी बढ़ाया जाता है। उसके भी मुहूर्त आदि होते हैं, उसको अभी हमको नहीं बताना है। आपको अभी ये समझाना है कि 2023 में आपका शनि का गोचर फल आपके लिए क्या क्या ला रहा है, तो किस चीज़ से आपको सावधानी रखना है। कि कर्क राशि है और कर्क लग्न भी है तो आपको विस्तृत जानकारी, आप जानते हैं कि एक राशि के करोड़ों अरबों आदमी होते हैं। कोई भी बिल्कुल 100% आपको ऐसा बोल दे कि आपका यही होगा तो वह ज्योतिषी ही मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल कुंडली, व्यक्तिगत कुंडली नहीं देखी जा सकती, तब तक आपको पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी, फलादेश सही सटीकता नहीं आ सकती उसमें। इसलिए आपको व्यक्तिगत कुंडली दिखाना है तो व्यक्तिगत अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जिला भेजिए तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और हम ये दुविधा वाली बात नहीं करेंगे। अगर सही डेट ऑफ बर्थ टाइम आप भेजेंगे तो सही बात हम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्योतिष को हस्तरेखा जैसे, अंक शास्त्र जैसे और सामुद्रिक शास्त्र आदि शास्त्रों के जैसे नहीं। ये अपना वैदिक ज्योतिष जो कुंडली है वो उसको दर्पण कहलाया गया। जैसे आप दर्पण में चेहरा देखते हैं वैसे वो पूरी बात बताने में सक्षम होता है। वह ज्योतिषी वही ज्योतिषी कहलाने के लायक है जो कि आपके बीती हुई बातों को, भूतकाल की बातों को और वर्तमान के और भविष्य को भी सही बताए। आपको बात किसकी माननी चाहिए? जो भूत की, जो बीती हुई बात को बता दे उसकी बात को सुनना चाहिए। प्रायः देखता हूँ कोई ज्योतिषी आपको या कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, आगे ये होगा वो होगा, खुश हो के आप अच्छी दक्षिणा देते हैं। ऐसा भी होता है, सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई भी ज्योतिषी बीती हुई बातों को नहीं बताता है तब तक उस ज्योतिषी पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए भले दक्षिणा आपको ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन पूरी जानकारी सही आपको मिलेगी। मौखिक जानकारी, मेन जानकारी, आपको जो प्रारंभिक जानकारियाँ हैं वो तो आप फ़ोन पे में हमारे जो मनोकामना ज्योतिष में जो भी न्यूनतम शुल्क बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्योतिष विद्या से लाभ और आने वाले भविष्य से कैसे आपको सतर्क रहना है, किस चीज़ से लाभ लेना है, किस चीज़ से आपको परेशानी होगी तो उससे दूर होना है, उससे बचना चाहिए। तो आप 5-8 वाले से दुश्मनी रहेगी, इससे आपको बच के रहना चाहिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके अब राशि के अनुसार 2023 में कैसा आने वाला है गोचर फल शनि का। आपका 2023 में 17 जनवरी से
आपके ये गोचर में कुंभ राशि में जाएंगे, अपने मूल त्रिकोण में आ जाएंगे, अपने इसका इनका ट्रांजिट अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में हो जाएगा। तो आपके ये सप्तम स्थान से अष्टम स्थान में आ जाएंगे। अष्टम स्थान में जो शनि आपके आएंगे अपने मूल त्रिकोण में, अगर आपकी कर्क राशि है और कर्क लग्न भी है तो इसके फल में कोई न्यूनता नहीं है। तो बहुत फायदा करेगा तो बहुत नुकसान भी करेगा। किस तरह से नुकसान करेगा, किस तरह से फायदा करेगा, वो हम सब अगर आपकी कर्क राशि है और कर्क लग्न भी है तो आप बिल्कुल शारीरिक रूप से सतर्क हो जाएं, मानसिक रूप से सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और पहले से तैयारी कर लें कि इसके लिए हमको क्या करना है। लेकिन आर्थिक रूप से आपको छप्पर फाड़ वाली स्थिति आने वाली है, आशातीत सफलता मिलने वाली है। मतलब आपको आर्थिक स्थिति की कल्पना से परे लाभ होने वाला है। अष्टम, षष्ठम और द्वादश में अगर स्वराशिस्थ के ग्रह हो जाएं तो विपरीत राजयोग बनाता है। आप जानते हैं प्रबल विपरीत राजयोग, जैसे द्वादश, षष्ठम, अष्टम के तीनों ग्रह एक जगह षष्ठम बैठें, अष्टम बैठें या द्वादश में बैठें तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। तो मित्रों, यहाँ अपने मूल त्रिकोण में सप्तम भाव से अष्टम आ रहे हैं तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अगर शनि बलिष्ठ है तो आपको बहुत लाभ देंगे और परेशानियां क्या देंगे वो भी सुन लीजिए। अष्टम से ये आपको देख रहे हैं दसम भाव को, तो कर्म के मामले में आपको थोड़ा सा परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा लेबोरियस होना पड़ेगा, परिश्रमी बनेंगे तभी आपको फल की सफलता में प्रगाढ़ता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव से आपको द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव, तो धन को तो अवश्य बढ़ाएंगे किसी न किसी रूप से, कुटुंब परिवार से, अपने सुहृद जन से कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ कराएंगे। लेकिन सावधानी की ज़रूरत है कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, आपके मुखारबिंद से कटुता की बात ना हो, किसी को दिल दुखाने वाली कठोर वाणी से परहेज करेंगे तो धन की और अधिकता होगी। और इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? इनकी 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जा रही है। तो संतान से संबंधित जो संतान प्राप्ति की उम्र के जातक हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान बाधक अगर आपके घर ग्रह कुंडली में नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे संतान की योग बने और संतान आपको नहीं हो रही है तो ऐसे समय में अगर संतान से संबंधित जप तप करते हैं तो योग निश्चित बन जाता है। अगर विशेष बाधक योग है तो संतान देने को होंगे, फिर भी किसी न किसी कारण से नष्ट भी हो सकते हैं, कट भी सकते हैं, आपकी मनोकामना अधूरी रह भी सकती है। दोनों तरह की बातें आप हमेशा सोच के चलिए। कई लोग बोलते हैं महाराज पूजा कराए फल नहीं मिला, ये हो जाता है, बोलते हैं वो हो जाता है। अरे मूर्खो, अरे अनपढ़ गंवार, तुम ये जानते हो शास्त्रों का नियम है कि अच्छे करने से अच्छा ही होता है, बुरा का फल बुरा ही होता है। आप किसी को चलते फिरते जैसे तैसे किसी को आप दो गाली दे के देखो, मारने के लिए दौड़ेगा, लाठी चला देगा, कुछ भी आपको भी अपशब्द सुना देगा। अगर आप उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अनभिज्ञ लोगों से भी जो अपरिचित व्यक्ति हैं, तो क्या उसके दिल में क्या भावना आपके प्रति होती है, इसको आप एहसास करें, समझें। कहने का तात्पर्य ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि अच्छे का फल अच्छा ही होता है। ये आप अपने अंतर्मन से, अपनी अंतरात्मा से निकाल दें कि हम पूजा कराते हैं तो भी हमको अच्छा फल भगवान नहीं देते। ये तुम्हारी मूर्खता हो सकती है, ये हमारी मूर्खता हो सकती है, ये हमारा गंवारापन कहलाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके कुंडली में जितना दोष है उस हिसाब से आपने उतना पुण्य नहीं किया, क्योंकि जितना दोष, जैसी बीमारी वैसी इलाज, वैसा ट्रीटमेंट आपको करना ही होगा, तभी जाके पूरा फल मिलेगा।
हो सकता है कि कोई सक्षम नहीं होता है तो बड़ी पूजा के लायक नहीं होते हैं तो छोटी पूजा करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा मन में कदापि ना सोचें कि हमको भगवान फल नहीं दे रहे हैं या हम जितना कर रहे हैं उतना पुण्य नहीं मिल रहा है। जितना आपको पुण्य चाहिए उस कार्य की, मनोकामना की, आपकी अभिलाषा की पूर्णता के लिए जितनी शक्ति, जितना पुण्य, जितना यज्ञ, जितना अनुष्ठान, जितना कथा प्रवचन होना चाहिए उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी मनोकामना पूरी नहीं रहती है। एक कहावत भी है, आप जानते भी हैं कि असफलता का मतलब है कि सफलता के लिए आपने पूर्ण प्रयास नहीं किया मित्रों। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप कभी भी मन में निगेटिविटी को आने ना दें। कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में ग्रह ऐसे ऐसे बैठ गए, मेरा शनि देव ऐसा खराब है, तो गुरु ऐसा खराब है। आप जानते हैं कि कुंडली में 3 ग्रह प्रबल होने से बाकी ग्रह कुछ भी रहे तो आपको बाल बांका नहीं कर सकते। वह 3 ग्रह कौन हैं? आप जानते हैं कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सूर्य देवता को राजा और चंद्र को मन का कारक और गुरु को गुरुदेव की कृपा से संबंधित हैं। तो आपको इन तीनों को बलिष्ठ करना है, तो धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। और आप जानते हैं तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम जी के बारे में क्या लिखा है, वो क्या बुद्धू थे, वो क्या अनपढ़ थे, वो क्या गंवार थे, उनको क्या ज़रूरत थी, उनके माता पिता भी कोई साधारण नहीं, तो भी वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या देखिए। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। इससे क्या होता है? लोग तो बोलते हैं दिखावा है, इससे क्या होता है? इससे आपका तीनों ग्रह बलिष्ठ हो जाता है। स्त्री जाति, माता बहन आदि को मान सम्मान देने से चंद्र आपका बलिष्ठ होता है। पिता को मान सम्मान देने से आपका सूर्य बलिष्ठ होता है। गुरु का, वरिष्ठ श्रेष्ठ का, संत महात्मा का इज्जत मान प्रतिष्ठा स्वागत आगत भागत करने से आपका गुरु बलिष्ठ होता है। जो इस तीनों को पकड़ लिया उसके ज़िंदगी में क्या टोटका, क्या फटका, क्या ये छोटी मोटी बातों की बात करते हैं। याद रखें, आप अपने इष्ट देव, आप अपनी कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देव होते हैं। कई लोग अपने इष्ट देव को भी भूल गए, अपनी कुल परंपरा को भूल गए, अपने कुल देवी देवता को भूल गए, तो क्यों ना आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है आप करोड़पति हैं, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से आप खाकपति ही कहे जाएंगे, क्योंकि आपको अपने संस्कार संस्कृति को नहीं मालूम। आप अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ पैसा 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 करते हैं और सिर्फ पैसे वाले को ही महत्व देते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा से परिपूर्ण रहेगा आदमी, लेकिन भिखमंगे से गया गुजरा उसकी हालत होगी। ना उसका मन सुख, ना उसका तन सुख, ना उसको धन का सुख से ही सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख तन को माना गया है। जान है तो जहान है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। लोकप्रियता, जिसकी लोकप्रियता यश कीर्ति समाज में ना फैले, वह इस धरती का भार कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। जिसमें जैसा सामर्थ्य है, जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसी क्षेत्र में नाम करने की कोशिश करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यूं ही जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। मित्रों, आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। शनि कोई ग्रह आपका कमज़ोर नहीं होता है। लोग बोलते हैं मेरा ये ग्रह कमज़ोर है, वो ग्रह कमज़ोर है। ग्रह कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। ग्रह किसी का कोई गलत नहीं करता है, तो तुम्हारे पूर्व जन्म का ही दुष्प्रभाव होता है। जानते हो ना, 3 तरह का होता है कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। वर्तमान को क्रियमान बोलते हैं, संचित जन्म जन्मांतर को बोलते हैं, और प्रारब्ध पिछले जन्म में आपने जैसा किया वैसा इस जन्म में फल भोगेंगे। इसीलिए आप देखते हैं भुक्त और भोग्य दशा में आप जन्म लेते हैं। कोई मार्केस में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो बिल्कुल मृत्यु से संघर्ष करता है। अगर पिछले जन्म का उसका पुण्य का प्रताप होता है तो ना जन्म के समय ज़्यादा उसको दुख की अनुभूति होती है और ना जीवन में ही सुख भोगता है। उससे शास्त्रों का नियम है, जन्मत मरत दुसा दुख हो ही बोलते हैं। लेकिन पुण्य आत्मा जो होता है उसको न जन्म के समय ज़्यादा दुख होता है, न मरते समय होता है। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली की मृत्यु कैसी हुई आप श्री रामचरितमानस में पढ़ के देखिए।
तो पुण्यात्मा जो होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसमें सात्विकता है, जिसमें धार्मिकता है, जिसमें आस्तिकता है, वो कभी ज़्यादा दुख को भोग नहीं सकता है। लोगों को दृष्टि से ज़रूर आप हो सकता है कि आपको बोले कि ये सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, लेकिन जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जिसके आचरण में ये सब होती है, जिसका मन निर्मल होता है, जिसका हमेशा बड़ों को प्रति आदर रहता है, जो अपने सनातन धर्म से जुड़ा रहता है, कभी उसका पतन नहीं हो सकता है। जो आदमी धर्म से दूर जाता है उसी का पतन होता है। तो कोई ग्रह से, किसी ग्रह को आपसे दुश्मनी नहीं है, वो आपके कर्म का ही फल है। जो ऐसा ग्रह इस जन्म में आपकी कुंडली में आया है, ग्रह दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। इसको प्रमाणित किया गया है शास्त्रों में। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरे संत महात्मा और पूरे अपना सदग्रंथ कहते हैं। मित्रों, आगे की बात हम आपको बता रहे हैं, ये बता दिया आपको। और आगे जैसे आपके शनि आ गए हैं अष्टम में, अगर आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, इसे 2.5 साल के अंदर लिख के रख लें। आपका फैसला आपके पक्ष में होगा, आपकी जीत होगी, आपकी विजय होगी। लेकिन याद रखिए कि धार्मिकता पूर्ण अपना जीवन जिए, तभी ये सही फल आपको मिलेगा। क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, कर्म के फलदाता हैं। वो दंडाधिकारी जो जैसा करता है वैसा ही फल देते हैं। तो गलत नहीं करेंगे। अगर गलत करते भी आ रहे हैं, अगर मन में किसी से ईर्ष्या बैर द्वेष रखते हैं, सबको परित्याग कर दें और सत्य को पकड़ लें। सत्य ही नारायण, सत्य ही ईश्वर, सत्य में ही ऐसी शक्ति है कि आपको हर चीज़ से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो शनि देवता आपको पूर्ण फल देने के लिए 30 साल में अपने मूल त्रिकोण में आकर अष्टम भाव में बैठे हैं। तो जिस दृष्टिकोण से आपको अभी तक जीवन अंधकारमय लग रहा था, वहाँ पर अचानक वो ऐसा प्रकाश फैला देंगे कि आप अचंभित और दिग्भ्रमित नहीं होंगे, अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे हमारे साथ इतना बड़ा कल्याण की बात हो गई, कैसे इतना बड़ा फल हमको मिल गया। शनि देवता अष्टम में ऐसे ही अचंभित करने वाले जातक को फल भी दे देते हैं। बस सिर्फ आपको अपने कर्म के प्रति ध्यान रखना है मित्रों। तो इस तरह से आपको मैंने ये बताया कि ये नहीं वो नहीं, आप दूसरों को दोष मत दीजिए, इस तरह से आप कीजिए। शास्त्र कभी आपको गलत सलाह नहीं देता, अच्छा ही होता है, कर्मों का फल मिल के रहता है आपको। इस तरह से आपका शनि का उपचार कीजिए। अष्टम में गए तो शारीरिक रूप से आपको गुप्त रूप भी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज़ रखिए और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हस्तलिखित कुंडली आप पता कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष, ग्रह पूर्व, आपके कुल में कौन पाप किए कौन पुण्य किए, सब चीज़ जानने के लिए आप हमसे संपर्क करें। और पसंद आए मित्रों, शिष्यों, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप करते जाएं। जन जन तक इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे और सब धर्म कर्म से युक्त होगा, तो आपके अड़ोस पड़ोस में भी वातावरण सुखमय होगा। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, संसार सुखी होगा तो आप भी सुखी होंगे। संसार दुखी होगा तो उस बीच में कोई एक सुखी नहीं रह सकता है। ये शास्त्रों का नियम है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री।